जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी, अपर्णा आज़ाद और रावण का सपा को समर्थन। जी आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो उपचुनाव है वो होने जा रहा है, जहां पर अखिलेश यादव लगातार पीडीए की रणनीति पे काम कर रहे हैं। लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी की जो लड़ाई सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में शुरू की थी, वो लड़ाई लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं पर लोकसभा के चुनाव में शानदार, बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन करने के बाद अब अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के लिए भी लगातार पीडीए की रणनीति पर जहाँ काम कर रहे हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अखिलेश यादव जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पर आप लोगों को पता है 20 नवंबर को मतदान होगा, और 20 नवंबर को मतदान से पहले 5 नवंबर से, यानी कि कल से अखिलेश यादव जी के द्वारा चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गाजियाबाद की जो सदर की विधानसभा सीट है, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है, और 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने का जो तारीखों का ऐलान हो चुका है, उनमें से 9 विधानसभा सीटों पर अभी जो है चुनाव होने जा रहा है, मतदान होने जा रहा है। उसमें सबसे स्वच्छ सीट अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सी है, वो है गाजियाबाद की विधानसभा सीट। तो गाजियाबाद की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से सिंहराज जाटव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सिंहराज जाटव जहाँ पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और ये जो सीट है, सामान्य सीट पर अखिलेश यादव जी ने जो है दलित प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं जो लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने भाजपा की सबसे स्वच्छ सीट कही जाने वाली अयोध्या जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने में, जहाँ पर उन्होंने पीडीए की रणनीति का इस्तेमाल किया, वही इस्तेमाल अखिलेश यादव जी ने गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट वहाँ से कर दिया है। वहीं पर हम बात करेंगे आज अपर्णा यादव को लेकर, चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर और राजा भैया को लेकर। तो हम शुरुआत करेंगे अपर्णा यादव। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपर्णा यादव वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ ही साथ 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले यह समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। यहाँ पर इन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा, भाजपा में शामिल हुई। उसके बाद लगातार इनके नाम की जो चर्चाएँ हैं वो चलने लगी, और लगातार जो है विधानसभा का चुनाव था 2022 में, उसमें इनके चुनावी मैदान में उतरने की जो चर्चाएं थी वो काफ़ी तेज़ी के साथ थी। 2022 में चुनावी मैदान में इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। वहीं पर 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन्हें जो है टिकट नहीं दिया गया। हालांकि विधानसभा उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव को जो है महिला आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो बना दिया गया है, और जहाँ पर अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है, वहीं पर अपर्णा यादव के द्वारा जैसा एक इंटरव्यू में, जैसे उनसे जब एंकर ने पूछा था कि आप जो कहल की विधानसभा सीट है वहाँ पर आप किसके समर्थन में हैं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ से हमारा जो भतीजा है तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में उतरा हुआ है, और तेज प्रताप यादव जो मैनपुरी के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के पोते भी हैं। तो कहीं ना कहीं कहल की विधानसभा सीट से अपर्णा यादव का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अपर्णा यादव ने इंटरव्यू में अपनी बात रखी, और बात रखने के साथ साथ उन्होंने तेज प्रताप यादव के लिए कहा कि वो मेरे भतीजे हैं, और भतीजा जो है चुनावी मैदान में है। जब उनसे एंकर ने पूछा कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी कुछ काम अपने परिवार के लोगों के लिए भी और परिवार के लिए किए जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब अपर्णा यादव का जो समर्थन है कहल की विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव को मिलता हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में शामिल हैं, लेकिन लगातार उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएँ हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही। वहीं पर अपर्णा यादव का जो समर्थन है कहल की विधानसभा सीट पर अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर बात करेंगे, अगला जो नाम है आप सभी लोगों को पता है, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। पूर्वांचल में अच्छी खासी मजबूत पकड़ बनाने वाले रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के वर्तमान समय में इनकी एक पार्टी है जनसत्ता दल, जिसके 2 विधायक वर्तमान समय में हैं, एक राजा भैया हैं और एक इनके सहयोगी हैं, वो विधायक हैं, यानी कि जनसत्ता दल के 2 विधायक हैं। और राजा भैया जो हैं पूर्वांचल में कुंडा के आसपास जो प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी, इसमें उनका अच्छा खासा प्रभाव भी है। आप सभी लोगों ने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से अंतिम समय पर राजा भैया ने जो अपना समर्थन है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज के जो पुत्र हैं पुष्पेंद्र सरोज को दिया। उसके बाद जो प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे शिवपाल सिंह पटेल, उन्हें भी राजा भैया ने अपना समर्थन दिया। दोनों ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीत गए, क्योंकि राजा भैया के जो संबंध हैं वो सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ में बहुत ही मधुर संबंध है। जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब राजा भैया
को जो है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने मंत्री भी बनवाया था। और कहीं ना कहीं राजा भैया का जो सम्मान नेताजी मुलायम सिंह यादव जी करते थे, वही सम्मान राजा भैया भी नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का करते थे। तो अब जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है तो राजा भैया के द्वारा एक जो खबर सामने आ रही है कि जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इंद्रजीत सरोज जी, उनके ऊपर उन्होंने जो मुकदमा लगवाया था, जो केस लगवाया था, उस केस को राजा भैया ने MP MLA की कोर्ट से वापस ले लिया है। जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव से पहले राजा भैया ने अपना जो केस जो है वापस लिया, तो कहीं ना कहीं अब राजा भैया का विधानसभा उपचुनाव के लिए जो है समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे, अगला जो नाम है वो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर राजा भैया और अपर्णा यादव के बाद हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद रावड़। चंद्रशेखर आज़ाद रावड़ आप सभी लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में उनके संबंध मधुर हैं। और मधुर संबंध होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के साथ में उनका पहले भी गठबंधन रह चुका है। विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव 2022 के बाद जो उपचुनाव हुआ था, तब जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावड़ का जो समर्थन था वो समाजवादी पार्टी को मिला हुआ था। वहीं पर अब राजा भैया के बाद हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद रावड़। जैसा कि आप लोगों को पता है, नगीना से वर्तमान समय में सांसद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं। और वहीं पर विधानसभा के उपचुनाव के लिए जहां पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो सभी सीटों पर चंद्रशेखर आज़ाद रावड़ ने अपनी पार्टी से प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं पर सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद रावड़ ने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा। और जो चंद्रशेखर आज़ाद रावड़ के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन भी किया, लेकिन अंतिम समय पर जो है उनका नामांकन जो है वो निरस्त हो चुका। और निरस्त होने के बाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावड़ ने जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जो अधिकारी थे उनको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद रावड़ ने अपना जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, आप सभी लोगों को पता, नसीम सोलंकी और समाजवादी पार्टी को उन्होंने अपना समर्थन दिया। समर्थन देते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति, जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराएगा, हम हमारा समर्थन उसी को देंगे। और यह जो क्षमता है वो समाजवादी पार्टी की है। और सीसामऊ की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी जी के अंदर यह क्षमता है। तो सीसामऊ की विधानसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद रावड़ का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी को मिल गया है। वहीं पर सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है। पिछले 30 सालों से यहाँ से समाजवादी पार्टी लगातार जीतती आई है। वहीं पर अब विधानसभा उपचुनाव की जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं अब जिस तरह से नसीम सोलंकी, शिवपाल सिंह यादव, जो तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक बार पुनः अनुमान लगाया जा रहा है कि सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने जा रही हैं। वहीं पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो माहौल बनने का जो दूसरा कारण है वो है यहाँ पर मुस्लिम आबादी। लगभग 63 से 64% यहाँ पर जो है मुस्लिम आबादी है, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अपना वोट देती आई है। और नसीम सोलंकी जो हैं मुस्लिम समाज से ही आती हैं और सीसामऊ की विधानसभा सीट से हाजी इरफान सोलंकी जी की पत्नी है। तो कहीं ना कहीं अब जब विधानसभा उपचुनाव हो रहा है तो सीसामऊ की विधानसभा सीट से इरफान सोलंकी की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। आप लोगों की क्या राय है? इन समर्थन देने वाले जो खबरें सामने आ रही हैं उन लोगों को लेकर सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।